हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या एग्जामिनेशन, जिसको हम URM भी कहते हैं। तो ये एक तरह का यूरिन टेस्ट है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो हम जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो सीरीज चल रही थी हमारी, तो उसमें हम अभी तक हमने देखा ब्लड टेस्ट के बारे में। और अब हम देखेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में। तो नॉर्मल कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो इसमें दो पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। तो फर्स्ट जो रूटीन है, हम इसमें क्या देखेंगे, फिजिकल और केमिकल दो तरह के टेस्ट होते हैं। और इसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक है, इसमें कुछ अलग पैरामीटर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल में कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच। तो जो तीन पैरामीटर्स है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले कलर जो है, तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, सारे पैरामीटर्स के जो नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, नॉर्मली कितना होता है। तो जो कलर है, तो नॉर्मल जो कलर है यूरिन का पेल येलो होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो 1.001 से 1.030 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और पीएच जो होता है 5 से 8 तक के बीच में होता है, नॉर्मल रेंज जो होता है पीएच यूरिन का। तो ये होगा नॉर्मल पैरामीटर्स। और अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मल कब होता है। तो कब होता है, जो कलर है नॉर्मली जो पेल येलो है, तो कलर यूरिन का कब चेंज होगा, जब उसमें कोई चीज़ मिक्स हो, जैसे कि ब्लड मिक्स हो सकता है या फिर टर्बिडिटी हो सकती है। तो ब्लड किन किन कंडीशन में हो सकता है, डायरेक्ट कोई ब्लीडिंग हो या फिर स्टोन हो, तो कभी कभी ब्लड मिक्स यूरिन आता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में भी ब्लड आता है यूरिन में। कभी मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो यूरिन में दिखाई दे सकता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या किसी और पार्ट से ब्लीडिंग होती है, या फिर समटाइम्स क्या है कि कोई कैंसरस स्टेज है जो कि स्प्रेड हो चुकी है, तो कभी उस केस कंडीशन में भी ब्लड आ सकता है। तो इस कारण से, ब्लड के कारण से यूरिन का जो कलर चेंज हो सकता है, वो रेड हो सकता है। और इसके बाद हम और देखेंगे कि और क्या कलर चेंजेस हो सकते हैं। तो डार्क येलो हो सकता है। तो डार्क येलो जनरली जो है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या फिर पानी की कमी हो जाती है, तब डार्क येलो हो सकता है। या फिर कोई मेडिकेशन हम लेते हैं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो बी कॉम्प्लेक्स का जो कैप्सूल लेते हैं, या मल्टीविटामिन जो कोई मेडिसिन लेते हैं आईवी रूट से या फिर डायरेक्ट ओरल रूट से, तो उस कंडीशन में यूरिन का कलर चेंज होता है और स्मेल भी आती है यूरिन में, और साथ ही साथ उसमें येलो जो है कलर आता है। इसके बाद हम कोई ऐसी डाइट लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कुछ लोग जो चुकंदर का जूस पीते हैं, या रेगुलरली जो है ज़्यादा क्वांटिटी में जूस ले रहे हैं, या कोई और ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जो ज़्यादा कलरफुल है, कोई डाइट में ही ऐसी चीज़ ले रहे हैं। एग्जाम्पल जो है आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि जो चुकंदर का जूस पीने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा जूस पी लेते हैं, तो उस पर यूरिन का कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाता है या डार्क हो जाता है। यूरिन के साथ साथ स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हम और देखेंगे कि क्या कलर चेंजेस हो सकते हैं। कभी कभी जब जॉन्डिस हो जाता है, जो पीलिया जिसको कहते हैं, तो जॉन्डिस में भी यूरिन बहुत ज़्यादा येलो कलर की हो जाती है। तो यूरिन का कलर भी देखकर कभी डिसाइड हो जाता है कि जॉन्डिस है। यूरिन के साथ साथ और भी पैरामीटर्स हैं जॉन्डिस को डिसाइड करने के लिए, लेकिन यूरिन में कलर जो है येलो हो जाता है, क्योंकि जो यूरिन में बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पास होता है। और इसके बाद हम देखेंगे और क्या कलर चेंजेस हो सकते हैं। तो कलर चेंजेस में टर्बिडिटी का कहने का मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट यूरिन होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार हम देख सकते हैं, एकदम क्लियर होता है यूरिन। तो टर्बिड मतलब थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा दूधिया, थोड़ा मिल्की अपीयरेंस होता है। तो मिल्की अपीयरेंस कब हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के कारण, कभी जब ज़्यादा WBCs पास होते हैं तब भी थोड़ा सा टर्बिड हो सकता है। या फिर टर्बिड हो सकता है कभी जो फाइलेरिया के केस है, तो फाइलेरिया के केस में कुछ चीज़ें ऐसी पास होती है यूरिन में, तो जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है, वाइटिश थोड़ा सा हो जाता है। तो ये रही कलर की बात। इसके अलावा कुछ हम मेडिकेशन या डाइट लेते हैं, तो हमेशा ध्यान देना है कि कभी कुछ डाइट और मेडिकेशन की वजह से भी कलर चेंज हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। और मेंस्ट्रुअल ब्लड का मिक्स होना भी नॉर्मल होता है। तो फीमेल पेशेंट में हमेशा ध्यान रखना है यूरिन टेस्ट में कि फीमेल पेशेंट है तो कहीं उसका मेंसेस तो नहीं है, तो वो जो है कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल। इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज आपने देखी, और एबनॉर्मल रेंज में बताने वाली हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती और घटती कब है।
तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है यूरिन का जो कंसंट्रेशन है उसमें सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़ जाती है यूरिन में। मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं यूरिन में। डायरिया की कंडीशन में भी जब लूज मोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी से लॉस होता है। इमेसिस का मतलब है उल्टी की कंडीशन में भी वाटर लॉस होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना होना। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और कोई हिपैटोरिनल सिंड्रोम, मतलब कि किडनी और लिवर को लेकर कोई जो डिसीज़ होती है, इनको जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करने वाली जो डिसीज़ है या सिंड्रोम है, तो उस कंडीशन में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी घटती कब है? तो घटती है जब किडनी के ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी घटती है। इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ दो टाइप का होता है। आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में डायबिटीज़ मेलिटस और इंसिपिडस। तो जो मेलिटस होता है, जनरली डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 जो है वो होता है जनरली जो डायबिटीज़ जिसको आप जानते हैं। लेकिन जो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, कंजेनाइटल होता है, कम एज के लोगों में होता है, हेरिडिटरी होता है। तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे पीएच। तो नॉर्मल वैल्यू हमने देखी। अब देखते हैं कि पीएच किस कंडीशन में घटता है बढ़ता है। तो पीएच के लिए आप देखेंगे कि डिक्रीज पीएच घटता कब है? जब डाइट में ज़्यादा फिश, मीट या फिर चीज़ वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट है, तो इस तरह की, या मेनली हम कहें कि नॉन वेजिटेरियन डाइट है, तब पीएच जो है कम हो जाता है। जबकि वेजिटेरियन डाइट जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, ये जो कच्चे चीज़ें हैं, ये ज़्यादा रहती हैं चीज़ें, तो पीएच बढ़ जाता है। तो हमें डाइट का भी हमेशा ध्यान देना है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर डाइट पे, जैसे कोई साधु वगैरह है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं सिर्फ, और कुक्ड फूड नहीं लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक डाइट है किसी की, तो उस पर डिपेंड करता है पीएच। तो कभी कभी जो रूटीनली ऐसी डाइट लेते हैं तो उनमें वो नॉर्मल रेंज भी कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में फर्स्ट वैल्यू है प्रोटीन। और जनरली जो ये पैरामीटर्स है, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, बिलिरुबिन, ये सभी नहीं होने चाहिए यूरिन में, नील होने चाहिए या एब्सेंट होने चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें जो है, इनमें से कोई भी एक जो है पैरामीटर हमें दिखाई देता है यूरिन में, कोई भी एक चीज़ दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल वैल्यू है। तो हम देखेंगे किस कंडीशन में जो है ये वैल्यूज एबनॉर्मल होती हैं। तो प्रोटीन का यूरिन में पास होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है, या फिर एल्बुमिन प्रोटीन का जो एक पार्ट है, तो एल्बुमिन कहलाता है। ये कॉमन है यूरिन इन्फेक्शन में, या फिर इसके अलावा ये छोटी डिसीजेस में भी, हल्के फुल्के डिसीजेस में भी प्रोटीन पास हो सकता है। इसके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि डिसीज़ कितनी सीवियर है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। और कोई प्रोलॉन्ग्ड किडनी डिसीज़ है, या लीवर डिसीज़ है, या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर डिसीज़ है, जिसमें हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, तो जिसमें किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो इसमें ये वैल्यू डिस्टर्ब पाई जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जहाँ तक सभी को पता है कि ग्लूकोज जो है डायबिटीज़ के केस में या शुगर वाले जो पेशेंट हैं, तो उनमें जब एक्सेसिव हो जाता है तो यूरिन में पास आउट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कीटोन्स। तो कीटोन्स जो है, कीटोन्स नॉर्मली पाए जाते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट नहीं लेता है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण जो है कीटोन बॉडीज़ पास होते हैं यूरिन में, तो इसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के केस में देखा जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें हम कीटोन देखते हैं यूरिन में। और आपने जो देखा होगा कि जो लोग वो हड़ताल पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे, कि कई दिनों तक खाना नहीं खाया, तो जो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का केस है, जिसमें कई दिनों से व्यक्ति खाना नहीं खाता है, तो उसके यूरिन में भी कीटोन बॉडीज पास होते हैं, क्योंकि जो उसकी बॉडी के सेल्स है, बॉडी में जो स्टोर्ड फैट सेल्स है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं और कीटोन बॉडीज रिलीज होते हैं। तो ये जो है प्रोलॉन्ग फास्टिंग, और इसी टेस्ट के सहारे हम पता लगाते हैं कि कोई जो व्यक्ति जो स्ट्राइक पे बैठा है या धरने पे बैठा है और भूख हड़ताल पे है, तो वो सच बोल रहा है कि नहीं। तो उसके इस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जहाँ तक सभी को पता है कि जॉन्डिस के केस में या पीलिया के केस में बिलिरुबिन जो है यूरिन में पास होता है, और इससे कलर भी चेंज होता है। और केमिकल और फिजिकल दोनों इंपॉर्टेंस है इसका। तो केमिकली भी बिलिरुबिन पास होगा और कलर भी चेंज होगा इसमें यूरिन का।
और इसके बाद हम देखेंगे विलिनोजेन। तो जो नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है हल्का सा पेल येलो, तो इसी केमिकल के कारण होता है, इसी जो है मेटाबोलाइट, इसी यूरोबिलिनोजेन के कारण होता है जो यूरिन का कलर। इसके बाद हम देखते हैं ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज। तो ल्यूकोसाइट जो एस्ट्रेज है, ये हमें डिटेक्ट, इससे हमें पता चलता है कि WBC हमारी यूरिन में पास हो रहे हैं, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन में। तो यूरिनरी इन्फेक्शन के केस में जो है ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज पास होता है, और ये नॉर्मली निगेटिव होता है, नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्राइट। तो नाइट्राइट भी जनरली एब्सेंट होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बॉडी में बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और वो हमारे यूरिन में जो है नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है या यूरिनरी इन्फेक्शन है, उसमें नाइट्राइट हमें दिखाई देता है यूरिन में। तो ये सभी हो गया केमिकल जो है पैरामीटर्स। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो RBC हमें देखने को मिल सकता है। तो RBC मैंने आपको पहले ही बताया कि RBC कब कब पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल ब्लड मिक्स हो सकता है, कोई ब्लीडिंग है कहीं पे, कोई हेमरेज है, चोट लगी है, तब RBC हो सकता है। इंटरनल कोई और उसके बाद कैंसरस कोई ग्रोथ है, तब RBC हो सकता है। स्टोन की कंडीशन में कभी कभी क्रिस्टल्स पास होती है, स्टोन की वजह से जो डैमेज होता है तो RBC पास हो सकते हैं। तो ये नॉर्मली RBC नहीं होते हैं यूरिन टेस्ट में, लेकिन इन सब कंडीशंस में RBC मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पसेस। तो पसेस नॉर्मली 1-2 ऐसे जो है पसेस पाए जाते हैं, हल्के इन्फेक्शन, हल्का जो है पसल पाया जाता है। लेकिन जब पसल की मात्रा ज़्यादा होती है तो बहुत इन्फेक्शन को डिनोट करता है। कोई भी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन है या ऊपर जो है कोई इन्फेक्शन जो असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट पे ऊपर तक पहुंच गया है, तब भी पसल पाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स जनरली स्मॉल अमाउंट है जो एपिथेलियल सेल्स की निकलती है कभी कभी, या कास्ट की निकलती है। कास्ट जो है एक तरीके से अंदर से जो स्किन सेल्स निकलते हैं, डेड स्किन सेल्स, तो कास्ट होते हैं। नॉर्मली बहुत लो अमाउंट या नील होते हैं, लेकिन जो किसी इन्फेक्शन के केस में या फिर कहीं क्रिस्टल्स वगैरह पास हो रहे हैं यूरिन में, स्टोन्स में, तो ये सारे जो है वैल्यूज़ बढ़े हुए मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टल। तो नॉर्मली जो क्रिस्टल है, स्टोन के क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये डिनोट करता है इधर आपके बॉडी में स्टोन्स बन चुके हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टोन के पास हो रहे हैं क्रिस्टल्स, या फिर क्रिस्टल्स अभी बनने या कैलकुलस बनने वाला है, या चांसेस है कि आगे चलकर रीनल कैलकुलस हो या स्टोन हो, तो ये क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो सारे टेस्ट हैं तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो मैंने अलग अलग आपको बता दिया कि कौन सी वैल्यू जो बढ़ती है तो किस वैल्यू में क्या हो सकता है, कौन सी डिसीज़ हो सकती है, लेकिन होल देखिए रूटीन टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो किडनी डिसीज़, किडनी में कहीं भी कोई डिसीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यूरिनरी फंक्शन ज़रूर डिस्टर्ब होगा, तो यूरिन टेस्ट में हमें वो दिखाई देगा। इसके बाद UTI में जो नॉर्मली आजकल सभी लोगों को पाया जाता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है और कॉमन है, तो इसमें भी यूरिन रूटीन टेस्ट में हमें एबनॉर्मल वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कैंसर में मिलता है, प्रोस्टेट इन्फेक्शन जो मेल्स में होता है, जेंट्स में होता है, उसमें भी यूरिनरी उसमें टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में हमें एबनॉर्मल वैल्यूज़ मिलती हैं। लीवर डिसीज़ में भी कभी कभी जो लीवर डिसीज़ होती है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तब भी हमारी यूरिन में कुछ ऐसी चीज़ें पास आउट होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यीस्ट इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो ये सारा है जो सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है इस टेस्ट का। तो एक यूरिन टेस्ट हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको यूरिन टेस्ट के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको देखने के लिए मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और तब तक के लिए धन्यवाद।